हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक वैकेशन पर गए हुए हो, आपकी एक सुंदर बीवी और 2 प्यारे बच्चों के साथ। आप एक 5 स्टार रिसोर्ट में रुके हुए हो जहां आपको फुल लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप और आपकी फैमिली रिसोर्ट के टेरेस पर बने हुए इन्फिनिटी पूल में स्विमिंग कर रहे हो एंड उस स्विमिंग पूल में दिख रहे सीनिक व्यू को एंजॉय कर रहे हो। देन आप थोड़े समय के बाद स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हो एंड अपना स्मार्टफोन चेक करते हो जिसमें बैंक की तरफ से एक मैसेज आया होता है विच सेज ₹1 लाख क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। इसे देख के आपके फेस पर एक स्माइल आती है एंड आप अंदर ही अंदर सोचते हो कि ये कितनी कमाल की बात है। मैं पिछले 15 दिनों से अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे आया हूँ और मैंने इन दिनों कुछ काम भी नहीं किया, स्टिल मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आ रहे हैं। मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ। आप भगवान को थैंक यू बोलते हो और मोबाइल को साइड में रखते हो एंड खुशी के साथ स्विम करते हुए पूल में डाइव मार देते हो एंड अगेन फैमिली के साथ मजे करने में बिजी हो जाते हो। इनफ इमेजिनिंग दोस्तों, आप सपने से बाहर आओ और मुझे बताओ कि क्या आप सच में ऐसी लाइफ चाहते हो जिसमें आपके बिना काम किए और कम से कम एफर्ट डाले पैसे बनते रहें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे क्रेडिट होते रहें। अगर आपका जवाब है हाँ तो वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आज आपको 7 ऐसे हाई पेइंग एसेट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओगे। एंड दोस्तों ऐसा नहीं है कि औरों की तरह बस मैं आपको एसेट्स के बारे में बता के अपना पल्ला झाड़ लूंगा। इनफैक्ट आज मैं वीडियो में पूरा एक रोड मैप क्रिएट करके दिखाऊंगा कि जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और कैसे आप 1 से 2, 2 से 4 और ऐसे ही मल्टीपल एसेट्स बना सकते हो विद इन लिमिटेड कैपिटल। सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी इस जर्नी को। और सबसे पहले फर्स्ट एसेट से शुरू करते हैं जो कि है हाई पेइंग स्किल्स। जर्नी की शुरुआत हमारी होगी ऐसे स्किल से जो कि हमें इनिशियली पैसे कमा कर दे सके, क्योंकि इनिशियली एज यू नो कि सबसे बड़ा चैलेंज कैपिटल को जुटाना ही होता है। अगर आप कोई अच्छा स्किल सीख लेते हो तो वो इस चैलेंज को ओवरकम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। और अच्छे स्किल से मेरा मतलब कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब 3.0, क्रिप्टो माइनिंग एक्सेट्रा जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्किल्स भी हैं जो सीखने में इजी हैं येट उनकी डिमांड काफ़ी हाई है। कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वॉइस ओवर एक्सेट्रा जैसे मल्टीपल स्किल्स हैं जिनमें से आप कोई भी ऐसा स्किल सीख लो जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हो या अच्छा बन सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो या आप स्टडी करते हो तब भी आप साइड बाय साइड ये स्किल्स सीख सकते हो। जब आप एक स्किल सीख लोगे तब आप फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप पार कर लोगे एंड अब आपके पास एक ऐसा एसेट होगा जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। देन इसी एसेट से आपका सेकंड एसेट बनेगा जो कि होगा फ्रीलांसिंग बिजनेस। सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं बल्कि फ्रीलांसिंग बिजनेस। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी समझते हैं, लेकिन पहले फ्रीलांसिंग को ब्रीफली देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपने स्किल्स क्लाइंट को सेल करते हो जिसके बदले क्लाइंट्स आपको पे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी आवाज़ के बदले क्लाइंट से चार्ज करोगे। क्लाइंट्स आपको किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी यूट्यूब वीडियो में वॉइस ओवर के लिए हायर करेंगे और आप उनसे एक फीस चार्ज करोगे जो कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस म्यूचुअली डिसाइड होती है। डेफिनेटली शुरुआत में आपको क्लाइंट्स बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और साल 6 महीने के लिए हो सकता है कि 0 ऑर्डर्स मिले, लेकिन कीप इन माइंड कि आप यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी क्लाइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि पैसों की शॉर्टेज ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है सो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका एक अच्छा खासा क्लाइंट्स बेस बन जाएगा तब आप इसे एक बिजनेस बनाने की तरफ ले जा सकते हो। आप अपने ही तरह के को स्किल लोगों को फाइंड करो और एक टीम बना लो और फिर इसे ही या तो स्केल कर लो या फिर इसकी मदद से नेक्स्ट एसेट बना लो जो कि है यूट्यूब। बिकॉज यूट्यूब एक बहुत बढ़िया एसेट है एंड अगर आप यूट्यूब पर कामयाब हो जाते हो तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली कोई स्किल सीखकर यूट्यूब पर आ सकते हो। जैसे कि अगर आप में कोई स्टोरी टेलिंग स्किल है तो आप स्टोरी बना के यूट्यूब पर डाल सकते हो। अगर आप एनिमेशन करते हो तो आप एनिमेटेड वीडियो बना के यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हो। एंड ये सब बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप ढेरों अलग अलग तरीके की वीडियोस बना के यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हो और अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेसफुल भी हो जाओगे। वैसे आई विल रिकमेंड कि आप पहले स्किल्स सीखें देन फ्रीलांसिंग करें, उसके बाद यूट्यूब पे आएँ। बिकॉज ऐसा करने से आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, क्योंकि यूट्यूब पर सक्सेस मिलने में कितना टाइम लग जाएगा कोई नहीं जानता, इसीलिए आपके पास पहले से ही फ्रीलांसिंग से इनकम आती रहेगी।
तो आप कम स्ट्रेस लोगे और ज़्यादा चांसेस है कि आप यूट्यूब जर्नी में गिव अप नहीं करोगे। सेकेंडली, फ्रीलांसिंग करने से आपकी स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव होगी और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिले जो पहले से ही यूट्यूब पर काम कर रहे हों और कामयाब भी हों, तो आपको उनसे यूट्यूब के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ इंसाइट्स मिलेंगे जो कि आपकी यूट्यूब जर्नी में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमने जर्नी स्टार्ट की ऑलमोस्ट जीरो कैपिटल से और हमने जीरो कैपिटल से 3 एसेट्स बना लिए। नंबर 1 हाई पेइंग स्किल्स, नंबर 2 फ्रीलांसिंग बिजनेस, नंबर 3 यूट्यूब। तो अब हम इन तीनों एसेट से कुछ पैसे भी कमा रहे होंगे और अब हमारे पास कैपिटल होगी टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट्स। इसीलिए अब आगे हम वो एसेट्स बनाएंगे जिनमें पैसे इन्वेस्ट करके हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक इमेंस वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगला एसेट है स्टॉक्स। दोस्तों, अगर आप वेल्दी लोगों को स्टडी करो तो यू विल फाइंड कि उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी वेल्थ शेयर्स के थ्रू बनाई है। स्टॉक्स को ओन करना काफ़ी इजी है। आपको सिंपली किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के साथ में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है और जैसे ही आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो और जिस किसी भी कंपनी का शेयर आपको पसंद आता है, आप उसको बड़ी इजीली बाई कर सकते हो। शेयर्स खरीदना जितना ही इजी है उतना ही टफ है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो लंबी अवधि में आपको अच्छे रिटर्न्स दे। बिकॉज आप रॉन्ग स्टॉक्स को बाई कर लोगे तो वो आपको लॉस भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, राइट शेयर्स को बाई करने के लिए हम पीटर लिंच के तरीके को आजमाएंगे। हम उन कंपनियों के शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएंगे जिनका नंबर 1 हमें बिजनेस समझ में आना चाहिए, नंबर 2 जिनके प्रोडक्ट्स आम लोगों में फेमस हो रहे हों और नंबर 3 जिन कंपनीज की मैनेजमेंट ऑनेस्ट और एफिशिएंट हो। इसके बाद भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि अर्निंग ग्रोथ, कंपनी पर डेब्ट कितना है, कंपनी के पास कोई मोट है कि नहीं, कंपनी कौन से सेक्टर में है, एटसेट्रा। शेयर्स को पिक करने के लिए आपको रिसर्च में अच्छा होना ही पड़ेगा। एज वी ऑल नो कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है, इसीलिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए जो कि इस रिस्क को थोड़ा कम करता है। हमारा नेक्स्ट एसेट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 में हमारे देश की 50 बड़ी कंपनीज आती हैं और इंडेक्स फंड इन्हीं 50 कंपनियों में इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है। अब आप कहोगे कि रिस्क कैसे कम हुआ, इंडेक्स फंड भी तो शेयर्स में ही हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडेक्स फंड इसीलिए कम रिस्की है बिकॉज इसमें देश की उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि देश की इकोनॉमी की बुनियाद है। अगर आप में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि आपको ऐसा लगता है कि देश की इकोनॉमी हमेशा के लिए डूब जाएगी, तो आप इस एसेट क्लास पर डाउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक काफ़ी सेफ ऑप्शन है। और दूसरा, इसकी सेफ्टी को ये फैक्ट भी मैनेज करता है कि जब भी इंडेक्स फंड की इन 50 कंपनीज में से कोई भी एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उसे एक अच्छी कंपनी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पैसों का इंडेक्स फंड में अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। इंडेक्स फंड से आप 12 to 13% एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, नेक्स्ट एसेट है रीट्स। स्टडीज दावा करती हैं कि दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं उनमें से 90% रियल एस्टेट की बदौलत ही बने हैं। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर होती है, इसीलिए ये आप और हमारे जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स की पहुंच से दूर रही है। हमेशा से ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एंटी बैरियर रहा है, लेकिन अब नहीं। अब एक छोटा इन्वेस्टर विद लिमिटेड कैपिटल भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है और वो ऐसा कर सकता है थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में रीट्स भी कहा जाता है। अगर रीट्स के बारे में समझा जाए तो रीट्स कुछ इस तरह से काम करता है, ये इन्वेस्टर्स से पैसे उठाते हैं, देन उन पैसों से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज से जो भी रेंटल इनकम होती है उनको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साथ ही प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने से भी इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। आप रीट्स से 8% से ज्यादा के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एफडी से ज्यादा हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के नजरिए से बहुत ही बड़ी एसेट क्लास है। इसके अलावा भी बहुत सारी एसेट क्लास हैं जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, क्रिप्टो एटसेट्रा। लेकिन आई डोंट थिंक हर एक एसेट में पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा। लेकिन स्टिल अगर आप और ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो गोल्ड और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल। गोल्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्रीफली एक बार मैं बॉन्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कहोगे कि मैंने क्रिप्टो और ETF को क्यों छोड़ दिया। ETF मैंने छोड़ा नहीं, बल्कि बॉन्ड वाले पॉइंट्स में ही कवर हो जाएगा। और क्रिप्टो इसलिए छोड़ा बिकॉज वॉरेन बफेट जैसे कई इन्वेस्टर्स का कहना है कि क्रिप्टोज की अपनी कोई यूनिक वैल्यू नहीं है और ना ही ये कोई प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली, वो इसे करेंसी भी नहीं मानते हैं। एंड थर्ड, उसका मानना है कि किसी भी चीज के पीछे इसलिए मत भागो क्योंकि दुनिया इसके पीछे भाग रही है। एंड आई ऑल्सो बिलीव द सेम। और इसकी वोल्टिलिटी को देखते हुए मैं ना ही इसे ओन करूंगा और ना ही किसी को सजेस्ट करूंगा। मेरे लिए पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है। बाय द वे,
ये मेरा ओपिनियन है। बाकी जैसा आई सेड, दिस इज टोटली योर कॉल। अब ब्रीफली बॉन्ड्स को जान लेते हैं। कंपनीज अपनी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए कई बार इन्वेस्टर्स से पैसे उधार लेती है और सिक्योरिटी के तौर पर बॉन्ड्स इशू करती है। और दोस्तों यही एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड्स की। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं कंपनीज को पैसे उधार क्यों दूं? अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। एंड आपका ये कंसल्ट एकदम सही है, इसीलिए राइट बॉन्ड को चूज करना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि सही बॉन्ड को ढूंढने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का खुद का भी एक बॉन्ड है विच इज भारत बॉन्ड, और ये एक ETF भी है यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, और फिर ये ट्रेड भी करता है, विच मीन्स आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट की एश्योरिटी के साथ साथ ये ETF अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है, और ये 7.13 यील्ड प्रॉमिस करता है, विच इज अगेन FD से हाई है। तो दोस्तों ये थे वो 7 एसेट्स जो कि आपको एक वेल्दी पर्सन बना सकते हैं। दोस्तों और ये उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।